जब हम भारत के इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो हमें कई ऐसे मोड़ दिखाई देते हैं जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। उन्हीं में से एक है अरब आक्रमण। ये केवल एक युद्ध या एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने भारत को पहली बार इस्लामी दुनिया के सीधे संपर्क में ला दिया। इतिहासकारों के अनुसार 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम एशिया में एक नई शक्ति तेजी से उभर रही थी। यह साम्राज्य स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक फैल चुका था और अब इसकी नजरें सिंध की ओर थीं, जो उस समय भारत का पश्चिमी द्वार माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार भारत और अरबों के बीच संबंध अचानक नहीं बने थे। सदियों पहले से ही अरब व्यापारी भारतीय तटों पर आते जाते रहे थे। वे मसाले, कपड़ा और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे, लेकिन समय के साथ यह व्यापारिक संबंध धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य रूप लेने लगे। इतिहासकारों के अनुसार उस समय सिंध पर का शासन था, जो एक शक्तिशाली लेकिन सीमित संसाधनों वाला शासक था। दूसरी ओर अरबों के पास एक संगठित सेना और विस्तारवादी नीति थी। इतिहासकारों के अनुसार अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण एक समुद्री घटना को माना जाता है, जिसमें अरब जहाजों को लूट लिया गया था। इस घटना को आधार बनाकर तो उमैयद शासकों ने भारत पर आक्रमण का निर्णय लिया। इसके बाद एक युवा और महत्वाकांक्षी सेनापति ख्वार को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। इतिहासकारों के अनुसार उस समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता और नेतृत्व कौशल असाधारण थे। इतिहासकारों के अनुसार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ सिंध की ओर बढ़ा। उसका पहला लक्ष्य था देबल का बंदरगाह, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। देबल पर कब्जा करने के बाद अरब सेना ने धीरे धीरे सिंध के अंदरूनी क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू किया। इतिहासकारों के अनुसार इस अभियान में आधुनिक युद्ध तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे विशाल गुलेलें और संगठित घेराबंदी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध केवल दो शासकों के बीच नहीं था, बल्कि दो अलग-अलग सभ्यताओं और विचारधाराओं के बीच टकराव था। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंततः राजा दाहिर पराजित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के साथ ही सिंध का बड़ा हिस्सा अरबों के नियंत्रण में आ गया। इतिहासकारों के अनुसार सिंध पर कब्जे के बाद अरबों ने वहां अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने शासन में शामिल किया और कर व्यवस्था लागू की। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से स्थानीय संस्कृति को नष्ट नहीं किया, बल्कि कई मामलों में उसे अपनाया भी। इतिहासकारों के अनुसार यही कारण है कि सिंध में सांस्कृतिक मिश्रण देखने को मिलता है, जहां भारतीय और अरब परंपराएं एक साथ विकसित हुईं। इतिहासकारों के अनुसार इस आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि भारत में इस्लाम का पहला स्थायी प्रवेश हुआ। हालांकि यह भी सच है कि अरबों का प्रभाव मुख्य रूप से सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। वे भारत के आंतरिक हिस्सों में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। इतिहासकारों के अनुसार इसके पीछे कई कारण थे, जैसे स्थानीय शासकों का प्रतिरोध, भौगोलिक कठिनाइयां और प्रशासनिक सीमाएं। इतिहासकारों के अनुसार इस घटना की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें सबसे प्रमुख है, जिसमें इस पूरे अभियान का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अलावा अरब इतिहासकार जैसे और ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इन स्रोतों में कुछ हद तक पक्षपात और अतिशयोक्ति हो सकती है, क्योंकि ये अलग-अलग दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक विद्वान जैसे और इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करके एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि अरब आक्रमण एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इसके विवरणों को समझने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों की तुलना करनी चाहिए। तो क्या यह केवल एक आक्रमण था? इतिहासकारों के अनुसार यह भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत भी थी। इसने भारत और इस्लामी दुनिया के बीच संपर्क को मजबूत किया, जिससे व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ा। साथ ही इसने भविष्य में होने वाले तुर्क और मुगल आक्रमणों के लिए भी एक रास्ता तैयार किया।
अंत में इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर घटना के कई पहलू होते हैं। अरब आक्रमण भी एक ऐसी ही घटना है जिसे केवल एक नजरिए से नहीं समझा जा सकता। इतिहासकारों के अनुसार यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के इतिहास को नई दिशा दी और जिसका प्रभाव आज भी हमारे समाज और संस्कृति में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दास्तान, अरबों का आक्रमण। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक और रोचक किस्से देखना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बाय बाय।